हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं संविधान के अंतर्गत जो है संविधान के स्रोतों के बारे में। ठीक है, जैसा कि अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी जो है संविधान से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और वो वीडियोस काफी आपके लिए हेल्पफुल है, चाहे आप किसी भी चीज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस या एटलीस्ट यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां तक के लिए जो ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, लिखने के लिए तो मैंने सारा लिख दिया है लगभग। ठीक है, लेकिन उनमें मैं जो इम्पोर्टेंट हैं या अब तक जो पूछे गए हैं, ठीक है, अगर आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे, इससे रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीजें जो है मिल जाएगी, चाहे वो घटना चक्र से हो या जो है लूसेंट के एमसीक्यू से हो या किसी भी चीज से हो, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के संविधान के स्रोत। ठीक है, देखो संविधान के अगर बात करें निर्माण से संबंधित चीजों की, तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो जब अंग्रेज यहाँ पे भारत में आए थे उस समय जो है भारत को रेगुलेट करने, यानी कि किस हिसाब से जो है एक्चुअली में जो कंपनी का को रेगुलेट करना था, तो उसके हिसाब से जो कानून बनाना वो लोग स्टार्ट किए। उसमें से सबसे बड़ा जो रूल था भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिसके तहत जो है भारतीयों पे शासन किया जाने लगा, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है बना करके उनमें जो है जो भी जो प्रावधान थे उसके हिसाब से जो है इन पे शासन किया जाने लगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ती गई, जब यहाँ पे संविधान के निर्माण तक की बात चली आई, ठीक है, यानी कि निर्माण के दौरान जो है अब ये देखा गया कि कौन कौन सी सोर्सेस हैं जो इसमें रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम देखें तो संविधान के स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित करके हम लोग देखेंगे। एक तो ये पहला जिसको हम बोलते हैं आंतरिक स्रोत, और दूसरा जो है बाह्य स्रोत। ठीक है, भले ही बाह्य स्रोतों की बात करें लेकिन हमको आंतरिक स्रोतों को भी जानना जरूरी है, आखिर में जो मेन रेगुलेशन था वो कहाँ से स्टार्ट था। ठीक है, तो आंतरिक स्रोत अगर देखा जाए तो यही था भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, यहाँ तक कि आपको पता होगा कि अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, अनुच्छेदों की, तो अब तक जो है लगभग देखिए जो रियल है मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो है 395। ठीक है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 है। लेकिन जो है अगर बात करें इन 395 अनुच्छेद में सबसे ज्यादा जो अगर अधिकतर अनुच्छेदों को या प्रावधानों को ऑलरेडी रखा गया, लगभग 250 अनुच्छेद को समाहित किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है 250 अनुच्छेद, ठीक है, मूल संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर के मूल संविधान में समाहित किए गए। ठीक है, तो अब वो 250 अनुच्छेद तो हम नहीं देखेंगे और उन सभी स्रोतों को हम 250 नहीं देखेंगे, लेकिन जो उनमें से अब तक पूछा गया जो क्वेश्चन है उससे हम देख सकते हैं। तो ये भारत शासन अधिनियम में मूलतः जो है लगभग मान के चलिए आप तीन चीजें आपको समझना है। एक तो सबसे पहले जो न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, न्यायपालिका, ठीक है, वो यहां से लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। और जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे देख लेना है कि जो न्यायपालिका के अलावा जो है यहाँ पे जो कैग है, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 में जो है इसको रखा गया है। ठीक है, न्यायपालिका के बाद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो है एक आपको और समझना है कि जो लोक सेवक के लिए प्रावधान है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसमें रखा गया है। तो ये मुख्यतः जो है ये तीन चीजें आपको समझना है। ठीक है, कि यहाँ से लिए गए क्वेश्चन, यहाँ से चूंकि अब तक बना हुआ है, अगर आप घटना चक्र या और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए या एमसीक्यू वगैरह रखा है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आंतरिक संविधान से, यानी आंतरिक संविधान के स्रोतों से, यानी कि ये कह लो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमको जो है इतनी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाह्य स्रोत है
वो चीजें हमको जानना जरूरी है। ठीक है, बाह्य स्रोतों की बात हुई तो अलग अलग देशों के जो संविधान थे उनसे जो है जो भी अच्छी चीजें थी उनको जो है हम लोगों ने अडॉप्ट किया। ठीक है, वहां से इसको जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उसको जो है समय समय पे क्या लगभग उस टाइम सारी चीजें जो है ले ली गई थी उसी मतलब बाहरी जो देश थे उनके संविधान से जो अच्छी अच्छी बातें थी उसमें से ये जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को फिर बाद में जो है यहाँ पर ला करके जो है जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो आगे की हम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे संविधान के स्रोत में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रिटेन से काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो यहाँ पे जहां कहीं भी संसद से रिलेटेड यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी प्रावधान आएगा तो ये मान के चलना कि वो ब्रिटेन से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा कि संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, अगर हम बात करें तो कहां से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली, अब देखो जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद में ही होगा तो इससे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, विधि की शासन, और वो क्या करते हैं वहां पे जो है क्या करेंगे, जो संसद में जो मंत्रिमंडल रहेंगे, जो भी मंत्रीगण बैठेंगे वो क्या करेंगे, विधि का निर्माण करेंगे, विधि का शासन करेंगे। तो ये भी याद रखना है यहाँ से, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और संसदीय शासन व्यवस्था ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार भी कई बार पूछा गया है। तो अब ऐसे जो संसद के जो मंत्रीगण हैं या जो भी है उनको जो है विशेषाधिकार देने का प्रावधान भी जो ये चीज है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे भारत में भी एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की प्रोविजन है। आपको पता होगा कि आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक जो है सिटीजन से रिलेटेड जो है प्रावधान करता है, सिटीजनशिप से रिलेटेड। वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, ठीक है, तो अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। एक तो पूरा ओवरऑल जो है कंट्री का है और दूसरी जो 50 स्टेट्स डिवाइड है उनके खुद के स्टेट जो है अपनी नागरिकता देते हैं। जैसे मान लो कि अभी अपना इंडिया है तो इंडिया में क्या है कि जो ऐसा नहीं है कि हम लोग का सब एक ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं कि हम यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी गवर्नमेंट खुद जो है हमको एक सिटीजनशिप देती है यूपी गवर्नमेंट की और एक जो है स्टेट गवर्नमेंट देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है जो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर बात करें कि डुअल सिटीजनशिप तो अमेरिका का है, ये भी याद रखना है। द्विसदनात्मक प्रणाली ये भी यहीं से लिया गया है। जो परमाधिकार लेख है वो भी ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ब्रिटेन से रिलेटेड समझना है। ठीक है, अमेरिका की बात करते हैं यूएसए से, तो उद्देशिका का जो विचार है ये पूछा गया है। ये जो है एक बार जो है आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा देखो, आईएएस या पीसीएस यानी कि जो भी यूपीएससी वगैरह के होंगे या स्टेट पीसीएस के कोई भी एग्जाम होंगे तो ऐसे एक नहीं पूछा जाएगा आपको। ऐसे जो है क्या किया जाएगा, मैच द फॉलोइंग टाइप में दे दिया जाएगा, उसके जो हिसाब से उसको सेट किया जाएगा। है बहुत, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग वहां से मिलेगा लेकिन लर्न रहेगा तभी कर पाओगे। ठीक है, तो याद रखना उद्देशिका का विचार जो कहां से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अगर उद्देशिका की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिमाग में ये बिल्कुल रखना है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो उद्देशिका का विचार अमेरिका से और उद्देशिका की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल राइट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जो स्टार बना है उसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये इनका जो महाभियोग है आर्टिकल जो है 61 वगैरह जो है इसमें है, जो भी जिस प्रक्रिया से जो है इनके ऊपर जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे जो इम्पीचमेंट लगता है, ठीक है, तो वहां जो है ये प्रावधान कहां से लिया गया, अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है। तो ऐसे ही आप कर लो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये काफी उच्च पद होते हैं, तो इनके हटाए जाने की प्रक्रिया जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल जो राइट्स है वो भी यहीं से लिया गया है। उद्देशिका का विचार भी यहीं से लिया गया है। और ये जो आर्टिकल 137 की बात अगर हम करें
तो जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि राज्य की नीति निर्देशक तंत्र, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है, तो वो आपके जो है यहाँ से आयरलैंड से लिया गया है। वही बात करते हैं राज्य सभा के कुछ सदस्यों का मनोनयन, जो करते हैं 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आयरलैंड से लिया गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आयरलैंड से हमारे यहाँ इंपोर्टेंट बनेंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से अगर बात करें तो संविधान का संशोधन जो की बात करता है आर्टिकल 368 यहाँ से लिया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से फ्रांस से ये लिया गया समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र से जो पॉइंट्स हैं ये याद रखना। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र से एक बार स्ट्रेट बेसिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जर्मनी से ये लिया गया है आपात बंद। ठीक है, आपको पता होगा आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक जो है आपात बंद की प्रोविजन से, ये बिल्कुल याद रखना। जर्मनी में उनसे रिलेट कर लेना हिटलर से, और हिटलर जब भी अपना जो है उत्पात मचाता था तो समझ लो कि एक आपातकाल लग जाती थी, ऐसे सोच लो। तो यहाँ जर्मनी का संबंध जो है आपात बंद से है, यानी कि जर्मनी से जो प्रावधान लिया गया वो आपात बंद लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, अब बात करते हैं जापान से। जापान में एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से बिल्कुल मिक्स न करना, ब्रिटेन से विधि का शासन है, तो यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम आते हैं रूस, रशिया से, सोवियत संघ से देखते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया 42वें यानी कि 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1946 में ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और ये बिल्कुल याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कहां से ये जोड़ा गया। कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियां, ये काफी पूछा गया है, अवशिष्ट शक्तियां और संघात्मक व्यवस्था। तो कनाडा के संविधान से ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची और सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, संयुक्त अधिवेशन जो है 108 में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस टोटल को देखेंगे। अगर हम फिर से रिकॉल कराएं इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यहाँ से बिल्कुल रट जाना है किसी भी हालत में। यहाँ से मैं बता दूं कि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, कोई भी एग्जाम आप उठा लो। यहाँ तक कि ऐसे देखा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछना ही पूछना है। अगर यहाँ से उठा रहे हैं, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन उठाते हैं, चाहे आप किसी भी चीज की एग्जाम कर रहे हो, दे रहे हो, वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको बहुत आसान है लर्न करना। सबसे पहले हमने बताया कि 2 हिस्से में जो इसको डिवाइड किया गया, यानी कि जो भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो जो है ये क्या किया गया कि एक तो पहले भारत आंतरिक स्रोत की बात करते हैं, दूसरी बाह्य स्रोत की। बाह्य स्रोत की बाद में हम बात करेंगे। आंतरिक स्रोत की जब हम बात करते हैं तो ये जो है सबसे पहले तो जब अंग्रेज जब भारत पे आए थे तो कंपनी के शासन को के लिए करने के लिए जो है उन्होंने भारत शासन अधिनियम लेके आया था। ठीक है, किस तरह से, और दूसरी बात ऐसे करते करते भारतीयों पे भी वो शासन करने लगे। तो ये 1935 में भारत शासन अधिनियम लेके आए, और उस अधिनियम के प्रोविजन के जो प्रावधान दिए थे उसके हिसाब से जो वो कंपनी को रेगुलेट करते थे। ठीक है, तो जब ये बाद में ये चीजें हुई, जब हम लोग जो है हम लोग खुद उसेबन हो गए, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही थी, उस समय ये हुआ कि कहाँ से जो है किस तरह से स्रोतों को लेके आ जाए, कि क्या रखा जाए संविधान में, क्या क्या चीजों, कौन कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए। तो ये देखा कि लगभग 250 ऐसे आर्टिकल थे, लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही इसमें रखे गए। सबसे ज्यादा अगर स्रोतों की बात करते हैं तो मतलब जो प्रावधान है वो यहीं से रखे गए, लगभग 250। उनमें से हमने 2-4 इंपॉर्टेंट आपको बताया है, जैसे न्यायपालिका, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, लोक सेवक, ये सब चीजें यहाँ से ले जाकर रखी गई। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं बाह्य स्रोत की, तो ब्रिटेन में याद रखना जब कहीं भी संसद से रिलेटेड कोई चीज आए तो आपको बिल्कुल वहीं से ही मान लेना है कि यूके ब्रिटेन से ये चीजें हैं। जैसे मान लो कि अगर संसदीय विशेषाधिकार आ गया, सदनात्मक व्यवस्था आ गई, ठीक है, मंत्रिमंडल आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो वहीं से है। विशेषाधिकार आ गया, एकल नागरिकता की बात करता है तो वो आ गया, या द्विसदनात्मक प्रणाली की बात करता है तो ये सारी चीज ब्रिटेन से है। अमेरिका में जो है उद्देशिका का विचार हमने बताया था,
लेकिन उद्देशिका का विचार भले ही यहाँ से लिया गया, लेकिन जो कंटेंट है उद्देशिका की, यानी कि अगर बात करें उसकी भाषा की, तो उद्देशिका की अंतर्वस्त्र भी तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, ये यहाँ से अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये भी अमेरिका से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी जो हटाने की पद से प्रक्रिया है, उसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आयरलैंड से नीति निर्देशित तत्वों से, और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं 12 सदस्यों को, वो भी प्रावधान जो है आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, एक ही है जो संविधान संशोधन की बात करता है, रट जाना इसको। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र की बात करता है। जर्मनी आपात बंद आपको याद करना है। ठीक है, उसका जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखना, विधि का शासन ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। सोवियत संघ यानी कि रूस की बात करते हैं, तो ये याद रखना, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1946 में इसको जो है एड ऑन किया गया था। कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा में संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और जो है रेजिड्यूरी जो पावर है, वैसे शक्तियां हैं जो केंद्र के पास है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, सदन का जो संयुक्त बैठक होता है, जिसे आर्टिकल 108 में बताया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। वहीं बात करते हैं जो कंटेंट है प्रियम्बल का, उद्देशिका की जो भाषा है, वो यहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची, आपको पता होगा कि संघ सूची, राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल संघ उस विषय पे कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य जो है यानी स्टेट लिस्ट पे केवल स्टेट जो ही कानून बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसपे जो है संघ भी, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसपे संघ के साथ साथ राज्य भी कानून बना सकता है, एटलीस्ट दोनों कानून बना सकते हैं, जिसे समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। और ये जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये हमने अब तक की सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर किया। यदि आप चैनल में नए भी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियोस आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।